हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन बना रहता है कि अगर सेंटेंस की देखिए, हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई जो बच्चा है वो किस तरीके का बच्चा है, उसको कुछ आता है या नहीं आता है। स्टोरी की स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है। अगर आप अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, बिल्कुल सही कर लेते हो, तो एग्जामिनर में भी आगे की लाइंस ना ही पढ़ कर देके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहे एग्जामिनर स्टोरी नहीं पढ़ते। पागल मत समझो एग्जामिनर को। टीचर्स को नॉलेज होता है, जो भी एग्जामिनर है वहां पर उनको पूरी नॉलेज होती है, उनके माइंड में सेट होता है सब कुछ। अगर आप क्वेश्चन आंसर की बात करो, आप सोचे कि हम ऐसे इधर उधर की बातें लिख के आ जाएंगे और एग्जामिनर नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होता है। देखते ही एग्जामिनर बता देता है कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, भले ही वो उसको पूरा पढ़ के ना देखे, बस जस्ट एक हल्का से भी नजर दौड़ा देंगे ना क्वेश्चन आंसर पर, तो एकदम से पता चल जाता है कि किस टाइप का स्टूडेंट्स और क्या लिखा है। तो आप भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए। स्टोरी राइटिंग के में भी सेम ही होता है। तो स्टार्टिंग के सेंटेंस अच्छे कर देंगे, आई थिंक वो आगे के भी अच्छे कर देंगे। बट अगर बाई चांस आप इतने अच्छे नहीं हो स्टोरी राइटिंग में और आपने स्टार्टिंग अच्छी कर दी है, तो चांसेस रहते हैं कि मार्क्स अच्छे मिल जाए आपको। और स्टोरी राइटिंग बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से सारे टिप्स को फॉलो करते हो। तो मैं आज आपको ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ कि आपको अपनी स्टोरी कैसे स्टार्ट करनी है। अगर जिस टाइप के सेंटेंस आपके सामने आ जाए, कैसे स्टार्ट करोगे। तो बस चलो, देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं कि स्टोरी राइटिंग कैसे करनी होती है। देखिए, सबसे पहले यूजुअली अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है ऑलमोस्ट ऐसे सेंटेंसेस से होती है। कैसे, देखिए, या तो सेंटेंस ऐसे आ जाएगा, एक बार की बात है, एक राजा था, एक किसान था, लाइक दिस। या फिर अगर हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो इस तरह से आ जाती है स्टोरी, एक बार की बात है ना, यहाँ पे है ये हो जाएगा, एक बार एक राजा था। एक बार से स्टार्ट हो जाती है स्टोरी, जैसे एक राजा था, एक किसान था, एक औरत थी, एक, लाइक दिस। कुछ भी सेंटेंस हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग किससे होती है, एक बार से। या फिर ऐसे हो जाता है, एक बार की बात है, एक राजा था, एक किसान था। ठीक है, इस तरीके से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है, स्टोरी की स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है, एक राजा था, एक किसान था, एक भिखारी था, एक ये था, एक वो था, इस तरीके से कोई भी स्टोरी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ऐसे भी आ सकता है, किसी भी स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे भी हो सकती है, किसी गांव में डैश डैश रहता है, किसी गांव में एक किसान रहता था, किसी गांव में दिसवन रहता था, किसी गांव में एक भिखारी रहता था, किसी गांव में ये रहता था। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ भी फिल करके दे देंगे ये। तो इसे सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होगी, एक गांव में या फिर किसी गांव में, इस तरीके से। या फिर गर्मी का मौसम था, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर्दी का मौसम था। तो ऐसे मौसम से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा कि किसी भी यहाँ पे वेदर का, यहाँ पे किसी भी सीजन का नाम दे देंगे और ये ऐसे भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाएगी स्टोरी मेकिंग में। नेक्स्ट, किसी मंथ का नाम देके बोल देंगे कि मार्च का महीना था, जनवरी का महीना था, ठीक है, अप्रैल का महीना था, इस तरीके से सेंटेंस। तो यूजुअली मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं ये नहीं कहती कि 100% ऐसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है, लेकिन 90% केसेस में स्टोरी इन्हीं सेंटेंसेस से स्टार्ट होती है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको तो अपनी स्टोरी को बहुत इंप्रेसिव बनाना है, स्टार्टिंग से देख के लगे एग्जामिनर को यस कि बच्चे को कुछ आता है। तो आप कैसे स्टार्टिंग करोगे, अगर आपको इनमें से कुछ भी नजर आ जाता है तो आपको स्टोरी कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए, स्टोरी राइटिंग वो स्टूडेंट्स ही अच्छे से कर पाते हैं जिनको ट्रांसलेशन आता है। जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता वो मिस्टेक करके ही करके आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज तक भी ट्रांसलेशन नहीं आता तो पहले आप ट्रांसलेशन सीखे, बिकॉज वो ट्रांसलेशन हर जगह जरूरी है। आप आर्टिकल लिखने बैठोगे, वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन की नीड होती है। आप क्वेश्चन आंसर अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको ट्रांसलेशन की नीड होती है, और स्टोरी में तो नीड होती ही होती है। ठीक है, तो वे स्टूडेंट्स जिनको ट्रांसलेशन आता है वो ईजिली समझ जाएंगे सेंटेंसेस को जो मैं बताना चाह रही हूँ। जिनको नहीं आता वो प्लीज ट्रांसलेशन सीख लीजिए अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। और फ्यूचर में भी जरूरी नहीं है कि केवल अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप ट्रांसलेशन सीखो। भाई ये तो लाइफ में एक ऐसे ये तो एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश का जो हर किसी इंग्लिश लर्नर को आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। तो देखो, ये तीन ऐसे सेंटेंस है जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। तीनों देखने में लगते हैं सेम से ही है, बट बहुत डिफरेंस होता है। तीनों में अंतर को समझ लीजिए। अगर सेंटेंस में, अभी तो मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक जैसी तीन सेंटेंस ले ली है, एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए सेंटेंस में आपको नजर आता है कि मेरा दोस्त बाजार गया, मीन्स अगर आपको कोई भी सेंटेंस या ये पे खत्म मिलता है। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है जो या ये पे खत्म हुआ है, इसमें किसी भी टेंस की पहचान नहीं है। अब किसी भी टेंस की पहचान का क्या मतलब है, देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में तो है मिलेगा आपको।
ठीक है, या हूँ मिलेगा या हो मिलेगा। पास्ट में आपको था, थी, थे में से कुछ मिलेगा, और फ्यूचर में आपको गा, गी, गे में से कुछ मिलेगा। लेकिन इन दोनों में तो है भाई, इसमें है, इसमें था है, लेकिन इस सेंटेंस में तो कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें है, ना था है, ना गा है। तो कैसे हम कंसिडर करेंगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे, कौन से टेंस का रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ऐसा आपको कोई भी सेंटेंस नजर आ जाए, जैसे मैंने एक सांप देखा, वह बाजार गया, मैंने किताब पढ़ी, उसने पत्र लिखा। अब सारे के सारे सेंटेंस जितने भी अभी मैंने बोले, सारे के सारे कहाँ पे खत्म है, आ पे खत्म है। अगर आप देखो तो मीन्स किसी भी सेंटेंस के लास्ट में किसी भी टेंस की पहचान नहीं आई, तो उसको आप कंसीडर कीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ये अपने माइंड में रख लीजिए फैक्ट, ठीक है। क्या कंसीडर करोगे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आप उसको कंसीडर करना। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है वहां पर। और अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहां पे हम डिड का यूज करते हैं। समझ में आई, एक बार और समझ लो। देखो, अगर सेंटेंस या ये पे खत्म हो रहा है, कोई भी टेंस की पहचान नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिएगा वो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। और जब अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है वो ऐसा, तो तब हम डिड नॉट का यूज कर देंगे, राइट। इंटरोगेटिव होगा तो भी हम डिड का ही यूज करेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, मेरा दोस्त बाजार गया। अब गया मीन्स गो, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया, माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट। देखते ही आप पहचान जाओगे कि अगर ऐसा सेंटेंस है, और ज्यादातर स्टोरी तो पास्ट टेंस में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन बहुत बार ऐसी स्टोरी आती है जिसमें सारे टेंस यूज हो जाते हैं, तो वो तो भाई आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ट्रांसलेशन की कितनी नॉलेज है। बट हाँ, अगर लगता है कि ये कुछ फैक्ट आ गया है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब देखिए, सेम सेंटेंस अगर ऐसे आ गया कि मेरा दोस्त बाजार गया है, देखिए यहाँ पे था गया पे खत्म था सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे मेरा दोस्त बाजार गया है। अगला सेंटेंस है मेरा दोस्त बाजार गया था। अब यहाँ पे है, यहाँ पे था है, तो इसको आप कंसिडर करोगे परफेक्ट का। किसका, परफेक्ट का। तो अगर है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा ये, ध्यान से सुन लीजिए। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हैज यूज करते हैं, और प्लूरल होता है तो हैव यूज करते हैं। वर्ब कौन सी लगती है, थर्ड। किस, देखिए ट्रांसलेशन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है ट्रांसलेशन में, बस थोड़ी सी समझने की फेर है। क्या करना होता है, जब भी हम ट्रांसलेशन सीखते हैं तो कौन से टेंस में कौन सी तो वर्ब यूज होती है एंड कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, बस दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस। टेंस बस यही है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है और कौन सी वर्ब आनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, बस खत्म काम आपका। बस यही आपको याद करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर होता है तो हैज यूज कर देते, प्लूरल होता है तो हैव, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर यहाँ पे गया था आ गया था, तो ये क्या हो जाएगा, जब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, देखिए दोनों को कोरिलेट करके चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है एंड पास्ट में हैड, तो ये आ जाएगी हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, हैड ही आएगी। एंड आफ्टर दैट आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी वर्ब की देखिए परफेक्ट का कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे प्रेजेंट में हैज हैव आ जाएगा, पास्ट में हैड आ जाएगा, और फ्यूचर में विल के साथ हैव, शैल के साथ हैव। इतना ही अंतर है, बहुत कोरिलेट करके याद कीजिए, ईजी है। नेक्स्ट देखो, अब क्या करना है हमें, जब हमें पता चल गया कि ये मेरा दोस्त बाजार गया है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है भाई, है तो प्रेजेंट है, गया है तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो कैसे बन जाएगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सिंगुलर नंबर है तो ये हो जाएगा हैज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन टू मार्केट। माई फ्रेंड हैज गोन टू मार्केट, मेरा दोस्त बाजार गया है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त बाजार गया था, माई फ्रेंड, यहाँ पे हैड लग जाएगा, सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, आपको हैड का यूज करना है। माई फ्रेंड हैड गोन टू मार्केट, हैड गोन मार्केट भी लगा सकते हैं, उसका ये भी एक रीजन होता है। अभी मैं यहाँ पे ये फैक्ट आपको नहीं बता रही हूँ, जब कोई और वीडियो बनाऊंगी मैं प्रपोजिशन के ऊपर तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, ठीक है। तो माई फ्रेंड हैड गोन मार्केट, हैड गोन तो चलो टू ही लगा लीजिए, दोनों में डिफरेंस मैं बाद में बता दूंगी आपको। तो देखिए ये इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब एक और फैक्ट आप समझिए, एक और मिस्टेक मैं आपको बता देती हूँ जो कि स्टूडेंट्स करके आते हैं और नंबर गटवा देते हैं, ठीक करके आते हैं सेंटेंस को, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ दैट नॉलेज, उस नॉलेज की ना होने की वजह से वो अपना मार्क्स
कटवा देते हैं। तो क्या है वो पॉइंट देखिए, अगर आपको सेंटेंस में ऐसा कोई सेंटेंस अगर आपको स्टोरी में ऐसा कोई सेंटेंस नजर आता है, देखो कैसे, पहले इतना देख लो स्टार्टिंग का, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एक बार मैं एक आदमी से मिला। अब देखिए मिला सेंटेंस एंड है यहाँ पर, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे किसी भी टेंस की पहचान नजर आ रही है, था है, गा है, नहीं है, तो कौन से टेंस का मानोगे, पास्ट इंडेफिनिट का मानोगे। और पास्ट इंडेफिनिट का मानो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे आप, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब क्या है, मिलना, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा ये सेंटेंस, ऐसे बन जाएगा, एक बार तो क्या लगाऊं, वंस, तो ये हो जाएगा वंस। सब्जेक्ट कौन है, मैं, कौन मिला, मैं मिला, वंस आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैट, मीट फर्स्ट फॉर्म होती है, मैट होती है सेकंड फॉर्म। वंस आई मैट, किससे मिला, आ मैन। देखिए स्टोरी को हमेशा तोड़ तोड़ के बनाइएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रही हूँ, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है पॉजिटिव सेंटेंस में, वो तो आपको अकॉर्डिंग टू द भाई ट्रांसलेशन के रूल आएंगे तो आपको पता होगा। पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती पॉजिटिव सेंटेंस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। मैट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। ऑब्जेक्ट क्या है, किससे मिला, अ मैन, तो ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। वंस आई मेट अ मैन, सिंपल सा फॉर्मेट है। वंस हमने यूज किया, सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। नेक्स्ट देखो, ये ऐसा जो सेंटेंस आता है तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, देखो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, मैंने उससे पूछा तुम कौन हो। अब आप ध्यान से देखिए, जिन बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है वो देखते पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ना डायरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि मैंने उससे पूछा, किससे पूछा, उस आदमी से पूछा, थर्ड पर्सन है आदमी। तो यहाँ पे अब आप इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप इसको इनडायरेक्ट बनाइए या फिर आप इसको डायरेक्ट बनाइए, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। आप जिस भी तरीके से बनाओगे दोनों कंसिडर किए जाएंगे राइट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो हमें इन्वर्टेड कोमास लगाना होगा, जो कि बच्चे नहीं लगाते। तो क्या करना है आपको, मैंने उससे पूछा, यहीं पे लिख लेते हैं, मैंने पूछा, पूछने को क्या कहते हैं, आस्क लिखते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हमें पता ही है क्या होता है पूछना, आस्क। देखो पूछा खत्म हो रहा है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का है। अब जब भी पास्ट इंडेफिनिट का है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगी आई आस्क्ड। किससे पूछा, उससे पूछा है, आदमी है कोई, मैन है, उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। टू मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से जानते हो तो सेड टू की जगह पे हम आस्क्ड का यूज करते हैं, और जब आस्क्ड आ जाता है तो उसके बाद टू प्रेपोजिशन नहीं आती। आई आस्क्ड हिम, तो इसे अगर आप डायरेक्ट, मुझे पता आप डायरेक्ट ही बनाओगे, लेकिन मिस्टेक करके आओगे क्या, तो यहाँ पे आपको कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट बनाना है ना भाई। तो क्या करेंगे, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, इन्वर्टेड कोमास क्लोज करना है। ध्यान से समझ लीजिए इस फैक्ट को, नहीं तो मार्क गवा के आओगे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा हु आर यू, तो देखो ये डायरेक्ट बन गया। जबकि जिन बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से आते होंगे वो समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, वो ये समझ जाएंगे कि अगर इसको इनडायरेक्ट बनाना होगा ना, तो ना तो यहाँ पे यू आएगा और ना ही आर आएगा। कैसे बनाएंगे, अगर इसको इनडायरेक्ट बनाओगे, डायरेक्ट बनाओगे तो याद रखना इन्वर्टेड कोमा लगाना मत भूलिएगा। और ये जो होते हैं पंक्चुएशन, ये मार्क लगाना मत भूलिए, ये बहुत बच्चे लगाना भूलते हैं, नंबर कटते हैं वहां पे। आप काम भी करते हो और काम ऐसा करते हो कि मार्क्स कटवा के आते हो। तो भाई अगर काम कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से कर लो, ताकि सारे के सारे मेहनत आपकी रंग लेके आए ना, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाए। क्यों अपने मार्क्स कटवाने पे तुले पड़े हो। सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, कहाँ पंक्चुएट करना है, क्या वहाँ पे नाउन अगर यूज हुआ है तो हमें उसको कैपिटल से स्टार्ट करना है या नहीं करना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है, कहाँ इंट्रोगेटिव मार्क आना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आना है, ध्यान रखना है। तो देखो अगर आप इसे बनाते हो इनडायरेक्ट तो कैसे बनेगा, यहां तक सेम रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख ही नहीं रही। आई आस्क्ड हिम, क्या, हु, उसके बाद तुम कौन हो, तो ये तुम कौन है किसके लिए लगा, ये आदमी के लिए लगा है, मैन के लिए लगा, और मैन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हु, ही, वो। और उसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा, ये आपको पता होगा जिनको डायरेक्ट आते हैं। तो ये सेंटेंस दो तरीके से बनाइए, या तो आप डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट बनाओगे तो इन्वर्टेड कोमास में रखना है, प्रॉपर क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाना है। इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको वही प्रोनाउन चेंज करके बनाना है, राइट। तो ये हो जाएगा हु, ही, वोज। मैंने उससे पूछा कि भाई वह कौन था, और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे बनाते हो। तो बस यही है।
और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको स्टोरी के रिगार्डिंग बनाए। सारी स्टोरी इन्हीं पे बेस्ड होती है। सेंटेंस को तोड़ना सीखिए। बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, बच्चे डर जाते हैं देखकर कि इनको कैसे बनाएं। आप क्यों डर रहे हो? आप सीधा सा उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट निकालिए, अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होनी आप उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद आप मेन वर्ब निकालिए, मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट क्या आया है वो आप लिखिए, फिर उसके बाद अगर प्रपोजिशन आई है तो प्रपोजिशन लिखिए, प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट लिखिए। तो इस तरीके से इजी हो जाती है आपके लिए स्टोरी बनानी। बट आप लोग डरते हो, पता नहीं क्यों डरते, मुझे समझ में नहीं आता। छोटा छोटा सेंटेंस को तोड़ोगे तो आई थिंक आप स्टोरी से नहीं डरोगे। लेकिन जो जितने भी फैक्ट मैंने आज आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गए। आप इनको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए सो दैट जब आप स्टोरी बनाइए एग्जाम में जाके तो आप इनसे रिलेटेड कोई मिस्टेक ना करें। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, कुछ और टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।